नमस्कार, मेरा नाम है यशवंत और आप NH24 न्यूज़ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। इसी बीच इस चुनाव में एक नई पार्टी है, बिल्कुल नई पार्टी, जिसका नाम नवोदय जनतांत्रिक पार्टी है और उसके प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 में नवोदय जनतांत्रिक पार्टी की भूमिका क्या होगी और हरिशंकर गुप्ता अपनी पार्टी के किन मुद्दों को लेकर अपनी पार्टी को चुनावी ज़मीन पर लेकर जाएंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार यशवंत जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आकर के और हमारी पार्टी के विचारों को सारी जनता के समक्ष रखने के लिए आप आए हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम अ, सर्वप्रथम मैं भारत की सारी जनता को नमस्कार करता हूं और नवोदय जनतांत्रिक पार्टी हमारी वो पार्टी है जो देश के युवा पीढ़ी को, जो आज के शिक्षित वर्ग हैं, उनको आगे लाने का कार्य कर रही है। आज के समय में देश में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो आज़ादी से लेकर के अभी तक जो भी पार्टियां बनी हैं या जो भी पार्टियां आज की डेट में राज कर रही हैं, उनका एक ही मूल मंत्र है, किसी भी तरीके से सत्ता को हथियाना है, चाहे उसके लिए उन्हें साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़ जाए। जो चुनावी टिकटों पे लोग खड़े होते हैं, वो टिकटों की बिक्री होती है, पैसे से टिकट खरीदे जाते हैं। चुनाव लड़ने वाला का बैकग्राउंड क्या है, क्या शिक्षित है, क्या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। उनको जन कल्याण से भी कोई मतलब नहीं होता। उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी तरीके से हमको सत्ता में आना है, बस। हमारी पार्टी का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारी पार्टी का उद्देश्य ये है कि जो भी पढ़े लिखे परिप्रेक्ष्य के युवा लोग हैं, जो शिक्षित हैं, जो समाज के लिए वाकई कल्याण कर सकते हैं, जिनके अंदर ज्ञान है, उन लोगों को आगे लेकर के आना है और पार्टी के साथ में जोड़ करके देश को एक नई प्रगति के स्तर पर लेके जाना है। आज के समय में हम किसी भी पार्टी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर एक मैं मोटा मोटा रेशियो की बात करूं तो 70 से 80% लोग जो पार्टी में हैं, उनका शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। वो विधायकी का चुनाव लड़ जाते हैं, जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं और उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं होता है कि शासन या जनता के लिए क्या चीज़ें सही हैं और क्या नहीं सही हैं। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, पैसे से, गुंडागर्दी से, किसी भी तरीके से चुनाव जीत करके सत्ता में आना और फिर उसके पैसे की रिकवरी के लिए किसी भी स्तर तक जाना। इस बार जब विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी ज़मीन पर जाएगी तो वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जाएंगे? और क्योंकि जनता अब जो है वो सवाल करने लगी है हर जनप्रतिनिधि से, हर प्रत्याशी से। तो जनता कई बार ये भी पूछती है कि आप आए हो, ठीक है, नए हो, लेकिन आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या पहले कोई आपने जनता के लिए कुछ किया है? तो क्या दिखाएंगे आप, क्या रिफ्लेक्ट करेंगे जनता को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को विदित कराना चाहता हूं कि हमारी जो पार्टी है, हम सब लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से आए हुए ऐसे लोग हैं, मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार से आए हुए लोग हैं, जिन्होंने राष्ट्र के एक ऐसे स्कूल से शिक्षा प्राप्त करी है जो अ, किसी सरकार ने चालू करी थी और लगभग लगभग 700 विद्यालय हैं पूरे भारतवर्ष में। और उस विद्यालय में एक शिक्षा बोला जाए तो एक आर्मी स्कूल की तरह होती है। वहाँ पर आपको धर्म, जाति, रंग, भेद, अमीरी, गरीबी, इन सब से उठ करके, इन सब से अलग हो करके उन लोगों को पढ़ाई लिखाई की जाती है और वो लोग बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। ऐसे लोगों के जो विचार हैं, यानी कि जो हमारी पार्टी के विचार हैं, वो उसी से ओतप्रोत हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको विदित करना चाहूँगा कि हम पूरे ऑल इंडिया, सारे ही जितने भी प्रदेश हैं,
सारे प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं। 21 प्रदेशों में अभी हमारा कार्य काफ़ी रूप से चालू हो चुका है और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 42 जिलों में हमारा विस्तारीकरण हो चुका है और शीघ्र ही हम लगभग सारे ही ज़िले कवर कर लेंगे प्रदेश के भी। और जहाँ तक हमारी मूलभूत जो पार्टी की विचारधारा की बात है, तो वो यही है कि स्वच्छ छवि के पढ़े लिखे लोग आगे आएं और जाति धर्म से ऊपर उठ करके, अमीरी गरीबी से ऊपर उठ करके प्रदेश के लिए प्रदेश के लोग, देश के लिए देश के लोग, जनता के लिए जनता के लोग आगे बढ़कर के आएं और उनके लिए कार्य करें निष्पक्ष भाव से। एक सवाल ये भी उठता है कि इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपनी दावेदारी पेश करेगी और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो दिल्ली में एक बहुत ही शानदार विजय हासिल की थी और लगातार दूसरी बार जो है वहाँ उसकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में इसी चीज़ को मुद्दा बना रही है कि हम शिक्षित लोगों के पार्टी हैं, हम स्वच्छ छवि के लोगों के पार्टी हैं। ऐसे में नवोदय जनतांत्रिक पार्टी जब जाएगी तो जनता के लिए एक तरह से क्यों नवोदय जनतांत्रिक पार्टी को जनता चुने? क्योंकि उसके पास आम आदमी पार्टी भी है जिसके पास अपना एक प्रैक्टिकल रिपोर्ट कार्ड है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा विदित कराना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति कैसे हुई आप सभी को पता है। उनके विचार भी बहुत सुंदर थे, चीज़ें भी बहुत सुंदर थी, बट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में जिस तरीके से सत्ता में आई, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फ्री चीज़ें दे करके, लोभ दे करके आई। ये सबको विदित है कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं आती है, ना बिजली फ्री आती है, ना पानी फ्री आता है, क्योंकि आप पार्टी घर पे तो बनाती नहीं है। वो हमारे आपके जैसे टैक्स पेयर्स जो टैक्स भरते हैं, जो हमारे व्यावसायिक भाई लोग हैं, व्यवसाय करके जो कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, उस टैक्स के पैसे को सरकार किस तरह यूटिलाइज़ कर रही है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर खाली ये कहना कि हम शिक्षित वर्ग की पार्टी हैं तथाकथित सही नहीं है। और जितनी जैसी बात करी जाए कि आम आदमी पार्टी की प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो कार्य कर रही है उसका भी खाका मेरे पास में है, तो उस पर खैर मैं ज़्यादा अपने विचार व्यक्त नहीं करूँगा। तो कहीं ना कहीं उनके अपने सारे मुद्दों से वो भटकी हुई है। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी एक प्रदेश स्तर की पार्टी है जो शायद दूसरे प्रदेश में प्रचार के लिए अपना कदम उठा रही है, और नवोदय जनतांत्रिक पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है। हम ऑलरेडी 21 प्रदेशों में अभी प्रेजेंट हैं और मुझे लग रहा है कि साल भर के अंदर अंदर ये संख्या कम से कम 3 गुना बड़ी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश चुनाव में, उत्तर प्रदेश की जो चुनावी सियासत है उसमें अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस चौथी पार्टी है जबकि वो राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो अभी सरकार में है वो सबसे बड़ी पार्टी है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये दोनों जो है दूसरी और तीसरे स्तर की पार्टी हैं, जिसमें एक समाजवादी पार्टी तो क्षेत्रीय दल है। अगर नवोदय जनतांत्रिक पार्टी इस चुनाव में अगर दावेदारी पेश करती है तो उसकी भूमिका आप कहाँ देखते हैं? आप किस भूमिका में रहेंगे पूरे चुनाव में? देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि जो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे आप भाजपा की बात करें या बसपा की बात करें या सपा की बात करें, ये सारी पार्टियों का मुख्य उद्देश्य एक ही रहा है, सत्ता। नवोदय जनतांत्रिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य कभी भी सत्ता नहीं रहेगा। सत्ता में आने के लिए कोई भी गलत कार्य, कोई भी गलत रास्ता हमारी पार्टी नहीं चुनेगी और ना ही पार्टी के लोगों को जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे या आगे बढ़ेंगे उनको किसी भी तरीके का का अधिकार होगा कि वो गलत कार्य किसी में लिप्त हो पाएँ। सबसे सर्वप्रथम अगर आप हमारा 2022 विधानसभा चुनाव का खाका देखेंगे तो हमारे जितने भी कैंडिडेट इस बार खड़े हो रहे हैं, ठीक है, उसमें क्लियर डिक्लेरेशन पार्टी की तरफ से दिया गया है कि कोई भी पैसा किसी भी तरीके से नहीं लिया जाएगा। वो स्ववित्त फाइनेंस करके ही अपना पार्टी में इलेक्शन में लड़ेंगे। बाकी पार्टी प्रचार प्रसार में जो भी होता है वो पूरा सहयोग करेगी, लेकिन कोई भी इस तरह का टिकट बिक्री जैसा कार्य जो कि बाकी सारी पार्टीज़ में होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस तरह का कोई भी घटिया कार्य हमारी पार्टी में नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बड़ी बेबाकी से, बड़े
अच्छे अंदाज में अपने पार्टी के उद्देश्य को और इस चुनाव में अपने पार्टी के रणनीति पर अपना विचार रखा। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी जनपद से हैं तो अपने क्षेत्र का नाम और अपना नाम, मोबाइल नंबर हमें लिख भेजिए, ताकि जब हम उस जनपद पहुँचें तो आपसे संपर्क कर सकें। धन्यवाद।